Good morning, dear students. Today it is the 17th of September 2020. This is our class 10th subject mathematics, chapter number 14 and topic statistics. Today it is our lecture number 125. Lecture number 125, exercise number 14.4. Question number 2, which lies on page number 293. आज हमें एक्सरसाइज नंबर 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एक स्कूल में किसी भी एक क्लास, कोई भी एक क्लास ले लो, एक क्लास का मेडिकल चेकअप किया गया और वहां पर बच्चे जो थे उनका वेट रिकॉर्ड किया गया। जो नीचे दर्ज है वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले कॉलम में वेट केजीज में है दर्ज किया गया और दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेस देन 30 0, लेस देन 43, लेस देन 42 5, लेस देन 44 9, लेस देन 46 4, लेस देन 48 28, लेस देन 50 32, लेस देन 52 35. This is less than type of table. Frequency table, community frequency table is given here. Less than type of community frequency table. तो यहां पर क्या दिखता है हमें? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका वेट 38 किलोग्राम से कम है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका वेट 38 किलोग्राम से कम है। लेस देन 40, लेस देन 40। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम से कम है। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 42 किलोग्राम से कम है। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 44 किलोग्राम से कम है। और इसी तरह से यह टेबल है। तो इसमें वेट इन केजी, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। This frequency, cumulative frequency, 38, less than 38. 0, number of students 0. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका वेट 38 किलोग्राम से कम है। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम से कम है। इसमें 38 भी आता है। इसका मतलब है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 38 और 40 के दरमियान है। इसी तरह से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम से कम है। तो इस तरह ये जो है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना है? यहां पर टेबल दिया हुआ है। ड्रा ए लेस देन टाइप अचीव फॉर द गिवन डाटा। जो ये डाटा यहां पर दिया हुआ है, जो टेबल दिया हुआ है, इसका हमें लेस देन टाइप अचीव बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना करेंगे, इसका ओजीव बनाएगी। पहले बच्चे जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पहले कार्टेशियन प्लान बनाना है, खींचना है। सपोज दिस इज आवर कार्टेशियन प्लान। These are 2 lines, horizontal line and perpendicular line, and the 2 lines, both the 2 lines, horizontal line as well as this vertical line, cut each other, intersect each other at right angles here, and this is called origin. Oh, this is x-axis. This O is x negative. This is y-axis, x-axis and y-axis. Then there are 4 quadrants of the Cartesian plan. This is quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3, quadrant number 4. 4 quadrants are there. And this is positive. OX is positive, OY is positive. यानी इसमें अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, तो इस कार्बन पे पड़ेगा। अगर ऐसे वैल्यू माइनस होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इस कार्बन सेकंड कार्बन पे पड़ेगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, तो ये थर्ड कार्बन में पड़ेगी।
अगर x का वैल्यू पा चुका और y का वैल्यू नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगी, वो कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यहां पर हमें करना है, पहले हम लेंगे ये वेट इन केजी, एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो वाई एक्सिस है इसमें हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है। वाई एक्सिस पर हमेशा, वाई एक्सिस किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वाई एक्सिस को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक्स एक्सिस के लिए हम, एक्स एक्सिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? दिस कलर इंटरवल के लिए। यहां पर लेंगे हम, सब हम यहां से शुरू करेंगे, सब यहां से शुरू करेंगे। दिस इज 38, सपोज दिस इज 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। दो का गैप है, यहां दो का गैप है, क्लास साइज इज 2। तो यहां पर ये करेंगे हम, खींचेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम, किक। इसका मतलब कि 38 से हमने शुरू किया, बाकी जो है 38 से पहले जो नंबर्स है वो यहां इस पोर्शन में पढ़ते हैं, इस पोर्शन में 36, 34, 32, 31 यहां इसमें पढ़ते हैं। हमने 38 से शुरू किया, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। What are these numbers? These are weight. This is weight of the students in kgs, किलोग्राम है, इनका वेट दर्ज किया गया है। फिर हम y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो हम यहां पर हम लेंगे ये पॉइंटर्स को ड्रा करेंगे, हम 5 का गैप रखेंगे। So this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35। वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, number of students. This is number of students. ये हमारा कार्टेशियन प्लान है। यहां पर हमें लेना है 38 पर 0, दैट मीन्स यही पॉइंट आएगा। दिस इज सच अ वैल्यू 38 एंड 0, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू लेना है 38 और वाई लेना है 0, इसी पर पड़ेगा। फिर 40 के सामने क्या है? 3, 40 एंड 3, दिस आवर पॉइंट। 40 पर हम 3 लेंगे, 40 एक्स एक्सिस पर आता है, 3 कहां पर पड़ेगा? वाई एक्सिस पर, यानी इसी के सीरीज में 40 के सीरीज में हमें ऊपर चलना है 3 कदम, 3 से तो ये पॉइंट यहां पर है, यह है 3, इट शोज 3, इट डिनोट्स पॉइंट 3। फिर इसी तरह से है 42 के सामने 5 है, 5, 43 ज्यादा ऊपर पड़ गया। सपोज दिस इज 3 एंड 42 पर हम लेंगे 5, सपोज देयर इज पॉइंट 5। देन 44, इसके हमें 9 लेंगे, इसी के सीरीज में जाएगी हम 9, दिस इज 10 हियर, 10 से थोड़ा नीचे, सपोज दिस इज 9। देन 46 के सामने क्या ना, 46 के सामने है 14, 46, 40 यहां पर 15 है, 15 से नीचे थोड़ा, सपोज दिस पॉइंट, दिस इज 14 सॉरी। देन 48 के सामने है 28, यह है 20, यहां इसी में 20, और यहां पर है 28 है, 25 यहां पर है, और 30 यहां है, 25 और 30 के दरमियान आएगा 28, 48 पर 28, 25, 6, 7, 8, यहां पर पड़ता है
28, 48 पर 28 जरा ऊपर गया 28, फिर 50 पर 32, 50 पर 32 या 30, 50 पर 32 सपोज यहां आता है पॉइंट, फिर 52 पर 52 है यहाँ 35, 52 पर 35 तो यहां आता है। अब हम जो हमने ये पॉइंट्स खींचे हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे कैसे, करू के जरिए फ्री हैंड से, सेकेंड का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्री हैंड से बनाना है क्योंकि ये करू बनती है, ये फ्री हैंड से बनाता है। यहां से हमने शुरू किया 38 की पर पॉइंट आ गया ऐसे ऐसे, तो यहां पर ये लहजन टाइप और जीव बन गई, जो ये करू यहां बन गई इसको बोलते हैं हम लहजन टाइप और जीव, लहजन टाइप और जीव, लहजन टाइप और जीव। जिसको पहले बच्चों याद रखना कि लहजन टाइप और जीव जो बनती है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, फ्रॉम बिलो टू टॉप, अपवर्ड जाती है, फ्रॉम डाउन बोर्ड्स टू अपवर्ड्स। जो ये लहजन टाइप फ्रीक्वेंसी, लहजन टाइप वॉल्यूम जो है ये करू नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और वॉल्यूम टाइप और ये जो हम बनाते हैं जो हम खींचते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये याद रखना, लहजन टाइप वॉल्यूम नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह से हम इसको ये खींचा हमने, ये लहजन टाइप वॉल्यूम। फिर क्या कर रहे हैं हमें, अभी हमारा क्वेश्चन जारी है, ड्रा ए लहजन टाइप वॉल्यूम फॉर द गिवन डाटा। इस डाटा से हमने लहजन टाइप वॉल्यूम को खींचा बनाया। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। अब हमें इस ग्राफ से मीडियन वेट निकालना है, इसी ग्राफ से हमें मीडियन वेट निकालना है। कैसे करेंगे हम, यहां पर हम बच्चों हम लिखेंगे यहां पर जो ये 35 है, 35 इज द टोटल कोऑपरेटिव फिगर, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 35, 35 इसका टोटल है, 35 इसका टोटल है। हियर n इज इक्वल, हियर n इज इक्वल टू 35, therefore n by 2, 35 by 2, 35 by 2 which is equal to 17.5, 2 2 वहां पर एक बचता है, 2 से 14 एक बचता है, 2 5 10, n by 2 is equal 17.5। जो हमने ये y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, यानी जो हमने कोऑपरेटिव फिगर यहां पर लिए, हाँ यहां पर देखिए 17.5 कहां पड़ता है, 17.5 15 और 20 के बीच में पड़ता है, 17.5 15 और 20 के बीच में, 17.5 suppose this point denotes as 17.5, 17.5 15 और 20 के दरमियान पड़ेगा। और जो L/2 जिसका वैल्यू 17.5 ये कहां पर पड़ता है, इधर, तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस कर्व पर। इस पॉइंट से हम जो L/2 है, इस पॉइंट से हम इस कर्व पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। सपोज बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचना है, तो ये परपेंडिकुलर इसको टच करेगा कहां पर, इस कर्व के साथ मिलेगा, जो हमने ऑजियो बनाया इसके साथ ये मिलेगा। तो इस पॉइंट से L/2 जो है, L/2 यहां पर पड़ता है, यानी L/2 का वैल्यू 17.5 है, 15 और 20 के दरमियान पड़ता है। तो वहां यहां से हमने सीधा एक परपेंडिकुलर बनाया और परपेंडिकुलर खींचा, जो परपेंडिकुलर कहां पर पड़ता है, इस ऑजियो पर पड़ता है, कर्व पर पड़ता है। फिर इसी से यहां पर इसने टच किया इस कर्व को, वहां से नीचे हम बिल्कुल इसको और एक ये परपेंडिकुलर खींचेगी, इसी से बिल्कुल कहां पर, ओ एक्स पर, सॉरी दिस इज हियर,
जो ये 46, 48, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहां ये ओ एक्स पर, तो ओ एक्स पर जो हमने इसको खींचा, ये 46 और 48 के दरमियान पड़ता है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 46.5, इसका मीडियन 46.5 बनता है। इसका ये मीडियन कितना निकलता है? 46.5 के दरमियान, 46.5 के बराबर है इसका मीडियन, यानी 46 और 48 के दरमियान पड़ता है। तो जब हम इसको बिल्कुल 10 हिस्सों में बांटेंगे 46 और 48 को, तो यहां से, तो यहां पर बनेगा ये मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 46.5, ये इसका मीडियन निकलता है। इस OGU का, इस डाटा का मीडियन निकलता है। यानी हमें मीडियन कैसे निकाला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से 35, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, टोटल सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी 35, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो वो बनता है 70.5 के बराबर। तो हमने एक पॉइंट ड्रा किया, यहाँ पे एक पॉइंट को डिनोट किया, कहां पर? इस y एक्सिस पर 70.5 के बराबर। फिर हमने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा, कहां तक? इस कर्व तक, जो इस कर्व के साथ यहाँ पर टच करता है, जहां पर ये टच करता है इसके साथ मिलता है, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, कहां? ओ एक्स पर, एक्स एक्सिस पर। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ मिलता है, तो वही इसका मीडियन है। इस तरह हमने इसका मीडियन बनाया। ड्रॉ ए लेस देन टाइप OGU फॉर द गिवन डाटा, ये हमने बनाया। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ से हमने क्या खींचा? मीडियन भी निकाला हमने ग्राफ से। एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। अब हमारे पास यह कि एक आप क्वेश्चन है कि फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फार्मूला के इस्तेमाल करने के बाद हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो सही है, यानी जो हमने मीडियन निकाला वो सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक नया टेबल बनाना है। नाउ यहां पर हम क्या करेंगे? नाउ टू कैलकुलेट the median, now to calculate the median by the formula, now to calculate the median by the formula, the data is rearranged again as below. डाटा को हमें अरेंज करना है, नाउ टू कैलकुलेट द मीडियन बाय द फार्मूला, द डाटा इज rearranged again as follows. तो यहां पर लिखेंगे हम डाटा को हम नया टेबल बनाएंगे यहां पर। तो इसमें हम कला इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम वेट इन केजी, और जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं CI, और दूसरा है यहां पर। फिर हमारे पास दिया, और इसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और इन शॉर्ट F। इसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है यहां पर वेटेड केजी के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं CR। यहाँ पर 3 काला बनेगी इसकी, काला नंबर फर्स्ट, काला नंबर सेकंड, काला नंबर थर्ड। जो इससे पहले हमने टेबल हमारे पास था उसमें सिर्फ 2 कॉलम थी, यानी एक में था ये वेजन के और दूसरे में थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, नया टेबल ड्रा करेंगे हम। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेस देन 38, लेस देन 38 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास के सूरत फॉर्म में 36 to 38। यहां पर देखिए आप 2 का फर्क है, 2 का गैप है, यानी क्लास साइज इज 2, 40 minus 38 2, 42 minus 42, 44 minus 42। इस तरह हमने पहला क्लास जब किसके बराबर आएगा, 36 से ज्यादा और 38 से कम, 36 से 38 तक, फिर 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। यह है वेट इन केजी। इसको हमने क्लासेस में चेंज किया, और किन क्लासेस में, जो कंटिन्यूअस फॉर्म है इसका एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, यानी इसका अपर लिमिट रिपीट होता है, दूसरे में क्या बनता है, दूसरे में बनता है वो लोअर लिमिट। पहले का अपर लिमिट, दूसरे में लोअर लिमिट बनता है, दूसरे का लोअर लिमिट बनता है। Here this is column number first, weight in kg, weight in kg। फिर यहां पर हमारे पास है 36 और 38 के दरमियान 0, यानी ऐसा बच्चा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका वेट 36 से 38 किलोग्राम तक है, के दरमियान है। फिर इससे 38 से 40, 3, फिर 5, फिर क्या है 0, 3, 5, 9, 14, 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 14 के बाद है 28, इसके बाद है 32 and 35, 32 kg, 35 kg। This is total sum of these frequencies।